काशी विश्वनाथ शमशान घाट की पुकार। भाग 1। आगमन। काशी मृत्यु का वह नगर जहां मोक्ष की अंतिम जगह हर आत्मा खोजती है। यहाँ की गालियां, घाट और मंदिर सब कुछ चिरकालिक लगता है, जैसे समय यहाँ थम गया हो। इन्हीं घाटों में एक घाट है मणिकर्णिका, जहाँ चिता कभी बुझती नहीं। और वहीं से थोड़ी दूरी पर है वह स्थान जिसे लोग डरते हुए भी नाम लेते हैं, काशी विश्वनाथ शमशान घाट। कहते हैं कि यह घाट केवल अंतिम संस्कार के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भी है, एक ऐसा द्वार जहां से परलोक की अनदेखी शक्तियां हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। मुख्य पात्र राघव। राघव एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वासों और रहस्यमयी कहानियों को तर्क से काटने में विश्वास रखता था। उसे एक असाइनमेंट मिला, काशी के शमशान घाटों में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करना। उसने सुना था कि कई लोगों ने घाट पर रात के समय चीखें, धुंधली आकृतियां और पगचापे महसूस की थीं। राघव ने तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई सामने लाएगा। भाग 2। पहला सामना। राघव ने घाट पर पहुंचकर एक बाबा को देखा, त्रिलोकनाथ बाबा। उनकी जटाएं, रुद्राक्ष और भस्म में लिपटे शरीर को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे कोई सामान्य साधु नहीं थे। बाबा, क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में करुणा नहीं, चेतावनी थी। रात यहाँ सिर्फ आत्माएं बिताती हैं, मनुष्य नहीं। लेकिन अगर जाना है तो जाओ, पर एक बात याद रखना, जो देखो उसका जवाब मत मांगना। राघव ने कैमरा सेट किया और मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया। रात 12 बजने को थे। ठंडी हवा चलने लगी थी और घाट का वातावरण बदलने लगा। रात के 12:30 पहली घटना। चिता की राख से किसी ने जैसे कदम रखे हों। आवाज आई, जगह मेरी है। राघव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कैमरे में कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। अचानक एक चिता की लपट खुद ब खुद भड़क उठी। अग्नि जागी है, चेतावनी है। राघव ने डर को झटकते हुए कैमरा उठाया और उस तरफ गया। वहां कोई नहीं था, पर राख पर ताजे पांव के निशान थे। भाग 3। रहस्य खुलता है। राघव ने बाबा त्रिलोकनाथ से पूछा, बाबा, ये सब क्या है? यहाँ आत्माएं क्यों भटकती हैं? बाबा ने लंबी सांस ली, फिर बोले, ये घाट केवल मृतदेहों का विश्राम स्थल नहीं, ये त्रैलोक्य द्वार है, तीनों लोकों को जोड़ने वाला एक सूक्ष्म प्रवेश द्वार। जब किसी का अंत अधूरा होता है तो उसकी आत्मा यहाँ अटक जाती है। और हर 100 वर्षों में एक रात्रि आती है जब ये द्वार खुलता है। और फिर क्या? राघव ने पूछा। फिर वहां से कोई आता है, भैरव छाया। भाग 4। भैरव छाया का प्रकट होना। रात के 2 बजे पूरा घाट अचानक सन्नाटे में डूब गया। राघव ने देखा कि घाट की सारी चिताएं एक साथ जल उठीं, पर वहां कोई शव नहीं था। आवाजें आने लगीं, प्राचीन पाप लौट आए हैं, रक्त से धो अपने अपराध। तभी राघव ने देखा एक विशाल अंधकार में आकृति, उसकी लंबाई 10 फीट से अधिक, चेहरा धुएं में ढका और आंखें अंगारे जैसी जलती हुई। वह आकृति राघव की तरफ बढ़ने लगी। तू जीवित क्यों है? यहाँ मृत्यु का अधिकार है। राघव भागा, लेकिन चारों ओर सिर्फ राख, चिता और आत्माओं की चीखें थीं। तभी बाबा त्रिलोकनाथ वहां प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल और मुंह में कोई तांत्रिक मंत्र। वापस जा, अंधकार के पुत्र, ये स्थान तेरा नहीं। लेकिन भैरव छाया ने बाबा को हवा में उड़ाकर पटक दिया। भाग 5। आत्मा का रहस्य। राघव अब डर से थर थर कांप रहा था। तभी घाट की एक टूटी समाधि से आवाज आए, सत्य जानना है तो भीतर आ। राघव ने साहस कर समाधि के अंदर झांका। वहां एक पुराना कंकाल पड़ा था और पास ही एक ताम्रपत्र। उस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, मैं तांत्रिक विभीषण हूँ। मुझसे एक भूल हुई, मैंने मृत्यु को पराजित करने का यत्न किया, पर उसी प्रयास में मैंने त्रैलोक्य द्वार खोल दिया। जब तक कोई मेरी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित नहीं करता, ये द्वार बंद नहीं होगा। राघव को सब समझ आ गया। उसे विभीषण तांत्रिक की हड्डियां लेकर गंगा में प्रवाहित करनी थी। भाग 6। अंतिम युद्ध। भैरव छाया ने अब पूर्ण रूप से आकार ले लिया था। घाट पर जैसे प्रलय आ गया था। आत्माएं विलाप कर रही थीं, हवाएं भयंकर गर्जना कर रही थीं। राघव ने बाबा की मदद से हड्डियां उठाई और गंगा की ओर भागा। भैरव छाया ने चीखकर कहा, रुको, यह मेरी शक्ति का स्रोत है। बाबा ने आखिरी बार त्रिशूल उठाया और आग का घेरा बनाया। राघव ने हड्डियां गंगा में प्रवाहित की। एक भयानक गर्जना हुई, पूरा घाट थर्रा उठा, लपटें आसमान छूने लगी और फिर सन्नाटा। भैरव छाया हवा में घुल गई। घाट शांत हो गया। भाग 7। मोक्ष और मुक्ति। सुबह हुई। घाट पर सूरज की पहली किरणें पड़ी। राघव ने देखा, बाबा कहीं नहीं थे, जैसे वे भी उसी तांत्रिक शक्ति का हिस्सा थे।
राघव ने पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की थी, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था, न भैरव छाया, न हड्डियां, न आग। सिर्फ एक धुंधला चित्र, एक समाधि पर लिखा नाम विभीषण। अंतिम पंक्तियां। राघव ने आज भी उस रिकॉर्ड को संभाल कर रखा है। काशी में अब भी चिता जलती रहती है और लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं। पर कोई नहीं जानता कि कभी कभी जब रात ज्यादा गहरी हो जाती है, त्रैलोक्य द्वार फिर से खुलने लगता है।